स्वागत है आपका। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सदियों पुरानी कहानी है। किसी समय की बात है, राजपुर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक निर्धन किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिससे बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वह जुटा पाता था। कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते थे कि दोनों को भूखे ही सोना पड़ता था। मगर अर्जुन केवल निर्धन ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान भी था। वह हमेशा किसी न किसी तरकीब से मुश्किलों से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही लिया करता था। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, क्या करें जी, घर में अनाज खत्म हो गया है। चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची है। तब अर्जुन कहने लगा, अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो गौरी? जब तक तुम्हारा अर्जुन जिंदा है, कोई चिंता नहीं। अरे कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। तुम्हारी यही बातें सुनकर मैं थक गई हूं। कहां से आएगा अनाज? गांव में तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। तब अर्जुन कहने लगा, बस देखती जाओ, तुम्हारा पति खाली हाथ बैठने वालों में से नहीं है। आज मैं अपने बैल को बेचने जा रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई ना? यदि बैल को बेच दोगे तो कल खेत कैसे जोतोगे? और गौरी, कल की कल देखी जाएगी। फिलहाल आज की सोचते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, बैल को 75 या 100 रुपया से कम में किसी भी हालत में मत बेचना। जानता हूं भाग्यवान, ध्यान रखूंगा। यही कहकर अर्जुन अपने बैल को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे भोला मिला, जो बकरियां चरा रहा था। लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा ठग था। वह अर्जुन को देखकर कहने लगा, अरे भाई, ये बैल कहां लेकर जा रहे हो? भाई, इसे शहर में बेचने जा रहा हूं। अरे तो तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है? तुम अपना बैल मुझे ही बेच दो। वैसे भी मुझे एक बैल की सख्त जरूरत है। बोलो, कितने रुपए लोगे? 100 रुपया से एक भी फूटी कौड़ी कम नहीं लूंगा। बोलो, मंजूर है ना? भाई ना, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। मैं तो ज्यादा से ज्यादा इसके 50 रुपया रही दे सकता हूं। फिर इस मरियल से बैल की इससे ज्यादा कीमत कोई नहीं देगा। तब तुम अपनी ही बकरियां चरा लो। मैं अपने बैल को शहर में अच्छी कीमत पर बेचूंगा। अर्जुन इतना कहकर आगे बढ़ने ही वाला था कि भोला ने फिर से आवाज दी, अरे भाई, 1 मिनट तो रुको, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना, मैं अपना बैल 100 रुपया से एक भी फूटी कौड़ी कम में नहीं बेचूंगा। फिर तुम अपना और मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तब भोला कहने लगा, देखो भाई, यदि हम आपस में दाम तय नहीं कर पा रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति से करवा लेते हैं। वह तुम्हारे बैल की जो भी कीमत लगाएगा, हम सौदा कर लेंगे। मंजूर? ठीक है भाई, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। दोनों आगे चल पड़े। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें एक मकान दिखाई दिया। तब भोला कहने लगा, देखो भाई, अभी तक हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला। क्यों ना इस मकान में जाकर इसके मालिक से अपने सौदे का फैसला करवा ले? अर्जुन कहने लगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मुझे प्यास लगी है, वहीं जाकर पानी भी पी लूंगा। दोनों मकान के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बुढ़ा आदमी हरिदास मिल गया। कौन हो भाई तुम लोग, और क्या चाहते हो? बाबा, हम राहगीर हैं और आपसे एक मामला तय करवाना चाहते हैं। बतलाओ, तुम्हारा मसला क्या है? बाबा, बस आपको इस बैल की सही कीमत लगानी है। हरिदास ने बैल की ओर देखा और बोला, भाई, मेरे विचार से तो इस बैल की कीमत सिर्फ 10 रुपया है। बाकी तुम दोनों जानो। भोला कहने लगा, सुना भाई, बाबा ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब यह शर्त के मुताबिक बैल मुझे दे दो या फिर 10 रुपया ले लो। अर्जुन समझ गया कि यह दोनों बाप बेटा मिले हुए ठग है। उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में फंसाऊंगा। ठीक है भाई, तुम 10 रुपया ही मुझे दे दो। अर्जुन भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर जब अर्जुन ने सारी बात अपनी पत्नी गौरी को बतलाई तो वह गुस्से से चिल्ला उठी, हे भगवान! अर्जुन, तुमसे तो यही उम्मीद थी। मैं तुम्हें बार बार समझा रही थी कि बैल को 100 रुपया से कम में मत बेचना, लेकिन तुम तो 10 रुपया में ही बेचकर आ गए। अरे गौरी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब क्या सुनना बाकी है? जब बैल ही बेच दिया, वो भी 10 रुपया में? रुको भाग्यवान, मैंने बैल 10 रुपया में जरूर बेचा है, लेकिन मेरी अक्ल अभी मरी नहीं है। मैं उन दोनों ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर किसी को ठगने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगले दिन अर्जुन ने एक जवान स्त्री का रूप धारण किया
और फिर तैयार होकर वह गौरी के पास आया। अच्छा भाग्यवान, मैं जा रहा हूं। हो सकता है लौटने में देरी हो जाए, मगर तुम चिंता मत करना। जी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। रमा, यही वह ठग है तो मैं महाठग हूं। तुम बस आराम से घर में बैठना और मेरी खोपड़ी के चमत्कार को देखने की प्रतीक्षा करना। इतना कहकर अर्जुन घर से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि वही ठग भोला उसी रास्ते पर खड़ा बकरियां चरा रहा है और किसी नए शिकार को फंसाने के इंतजार में है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने अभिनय की शुरुआत कर दी। उसने स्त्री के स्वर में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं कहीं की नहीं रही। भोला, जो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता था, वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कि एक सुंदर औरत घूंघट में खड़ी रो रही थी। उसकी लालची नजरें चमक उठी। अरे सुंदरी, तुम कौन हो? अकेले जंगल में क्या कर रही हो? कोई तुझे तंग कर रहा है क्या? मैं कहां जाऊं? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं एक बड़े घर की बहू थी। मेरा पति बहुत अमीर था, लेकिन मेरी सास बहुत ही क्रूर थी। एक दिन मैंने सहन नहीं किया और घर से भाग आई। अब कोई सहारा नहीं बचा है। सोच रही हूं कहीं कुएं में कूद जाऊं। अरे ऐसी बातें मत करो सुंदरी, मरने से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करूं? कहां जाऊं? देखो, अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए तो मेरे घर चलो। मैं अकेला रहता हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे मन से कहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर पहले मुझे भरोसा दिलाना होगा कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे। धोखा? अरे कसम से धोखा नहीं दूंगा। अभी चलो, मैं अपने पिता से मिलवाता हूं और शादी की बात भी पक्की करवाता हूं। भोला अर्जुन, जो औरत बना था, को लेकर अपने घर पहुंचा, जहां हरिदास ठग चारपाही पर बैठा हुआ था। देखो बाबा, भगवान ने मुझे एक सुंदर पत्नी दे दी। अब यह हमारे घर की बहू बनेगी। हरिदास ने जब उस स्त्री को देखा तो उसकी भी आंखों में अलग ही चमक लौट आई। अरे वाह, मगर यह स्त्री कौन है? बाबा, मेरा कोई दुनिया में नहीं बचा है। अगर आप चाहें तो मुझे बहू बना लीजिए। हरिदास ने मन ही मन सोचा कि यह तो बहुत ही सुंदर औरत है। उसने कहा, रुको, यह तुम्हारी पत्नी नहीं बनेगी, बल्कि तुम्हारी मां बनेगी। भोला हक्का बक्का रह गया। बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? मैंने इसे अपनी पत्नी बनाने का सोचा था। चुप रह, मैं तेरा बाप हूं। जो मैं कहता हूं वही होगा। अब से ये तेरी मां बनेगी और मैं इससे शादी करूंगा। अब अर्जुन, औरत बने, को पूरा यकीन हो गया कि यह दोनों बाप बेटे बड़े ठग हैं और आपस में ही लड़ने लगे हैं। उसने मन ही मन सोचा, अब सही समय आ गया है इन दोनों को मजा चखाने का। जैसे ही भोला गुस्से में घर से बाहर गया, हरिदास ठग अर्जुन के पास आकर ललचाई नजरों से बोला, अरे वाह, मेरा बेटा कितना चालाक था, जो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने का हक सिर्फ मेरा है। अर्जुन बोला, अरे हटिए, आप व्यर्थ ही मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं, अब तुम मेरी पत्नी बनोगी। मैं तुम्हें सोने में तौल दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा बेटा तो ठगने के लिए इधर उधर घूमता रहता है और हम दोनों मजे में रहेंगे। हरिदास ने अर्जुन को अपने घर के अंदर ले जाकर हर जगह छुपाए गए खजानों की जगह दिखाई। देखो, ये जो घास का ढेर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे सोने के सिक्कों से भरा मटका रखा है और उधर गोबर के नीचे हीरे जवाहरातों की पोटली छुपाई है। अर्जुन ने आंखें फाड़कर कहा, अरे सच में, आप तो राजा निकले। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ठगी में गुजार दी है। अब इस धन की असली हकदार सिर्फ तुम हो मेरी रानी। अर्जुन ने कहा, पहले मुझसे शादी करो, फिर मैं आपकी संपत्ति की मालकिन बनूंगी। ठीक है, कल ही पंडित को बुलवाकर शादी की तारीख पक्की कर देता हूं। अभी तो बस मुझे तुम्हारे रहने की हमारे घर में इच्छा हो रही है, लेकिन जरा घूंघट हटाकर अपना चेहरा तो दिखा दो। नहीं, मैं इतनी जल्दी अपना चेहरा नहीं दिखाने वाली। अगर आपको मैं पसंद नहीं आई तो। ठीक है, पहले शादी कर लेते हैं, फिर चेहरा देखूंगा। हरिदास खुशी खुशी बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसके खर्राटे गूंजने लगे, अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अब तो बुढ़ा सो गया है, अब मुझे अपना काम करना होगा। अर्जुन दबे पांव अंदर गया और घास हटाकर सोने के सिक्कों से भरा मटका निकाल लिया। फिर वह बुढ़े का घोड़ा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही गौरी ने दौड़कर दरवाजा खोला। अरे, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? ये मटका कहां से लाए हो? अर्जुन ने मटके से कपड़ा हटाया।
जैसे ही गौरी की नजर सोने के सिक्कों पर पड़ी, वह हैरान रह गई। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! अरे भाग्यवान, यह तो बस शुरुआत है। अब देखना मैं क्या क्या करता हूं। गौरी घबराकर बोली, अगर उन ठगों को हमारे बारे में पता चल गया तो वे हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अरे भाग्यवान, उन्हें तो सपने में भी शक नहीं होगा कि यह काम मैंने किया है, मगर हमें सावधान रहना होगा। तुम ऐसा करो, इस मटके को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर उसे गांव के बाहर छोड़ने चला गया। उधर जब हरिदास की आंख खुली तो वह घबरा गया। अरे कहां गई मेरी रानी? शायद नहा रही होगी। चलो अच्छा है, अब तो उसे अपना चेहरा दिखाना ही होगा। वह दूसरे कमरे में गया, पर वहां कोई नहीं था। उसकी नजर कोने में पड़े औरत के कपड़ों पर पड़ी। हे भगवान, कहीं वह कोई मर्द तो नहीं था? वह पागलों की तरह भागकर अपने छिपे हुए धन को देखने गया। हीरे जवाहरातों की पोटली तो सही सलामत थी, पर सोने का मटका गायब था। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वह जरूर कोई ठग था जो औरत का भेष बनाकर मुझे मूर्ख बना गया। तभी भोला घर में दाखिल हुआ। बापू, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा, वह स्त्री स्त्री नहीं थी, बल्कि एक आदमी था। उसने हमारे सोने के सिक्कों का मटका चुरा लिया। कोई बात नहीं बापू, बाकी का माल तो सही सलामत है ना? हाँ बेटा, बाकी सब कुछ सही सलामत है। भोला बोला, बापू, वह ठग मुफ्त का माल उड़ाएगा, दावतें उड़ाएगा, नया मकान बनवाएगा, खुलेआम पैसे लुटाएगा। बस हम उसकी इसी फिजूल खर्ची से उसे पकड़ लेंगे। ठीक है बेटा, मगर हमें निगरानी रखनी होगी। हाँ बापू, मैं तो काम से बाहर जा रहा हूं, सुबह तक लौटूंगा। अगर डाकू भीम सिंह आए तो उसे जितने पैसों की जरूरत हो दे देना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अर्जुन छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अर्जुन के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वाह, अब तो खेल और भी मजेदार हो गया है। इस बार मैं इस बुढ़े को पूरी तरह बर्बाद करके लौटूंगा। अर्जुन ने डाकू भीम सिंह का भेष धारण किया और हरिदास के घर पहुंचा। अरे चाचा, दरवाजा खोलो। कौन है? मैं भीम सिंह हूं। तुम्हारे बेटे ने मेरे बारे में आपसे कहा होगा ना। ठहरो बेटा, अभी खोलता हूं। जैसे ही हरिदास ने दरवाजा खोला, अर्जुन ने जोर से ठाका लगाया। अरे मूर्ख, तुझे लगा मैं डाकू भीम सिंह हूं। नहीं, मैं वही हूं जो औरत का भेष बनाकर तुझे मूर्ख बना गया था। हरिदास का चेहरा सफेद पड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अर्जुन ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी पिटाई करने लगा। अरे भाई, मुझे छोड़ दो। जो लेना है ले जाओ, बस मेरी जान बख्श दो। अभी इतनी जल्दी छोड़ दूं? अरे तुझे ठगने में इतनी मेहनत लगी और तुझे इतनी आसानी से जाने दूं? अर्जुन ने हरिदास की जमकर धुनाई की। वीराने में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। थोड़ी देर में वह बुढ़ा बेहोश हो गया। अर्जुन ने गोबर का ढेर हटाया और वहां दबा हुआ हीरे जवाहरातों से भरा मटका निकाल लिया। अब देखता हूं ये बुढ़ा फिर से कैसे ठगी करता है। अर्जुन मटका लेकर अपने घर पहुंचा। गौरी दौड़ी दौड़ी आई। अरे, इतने सारे हीरे जवाहरात कहां से लाए हो? भाग्यवान, जहां से सोने के सिक्के लाया था वहीं से। अब हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। गौरी खुशी से झूम उठी। अर्जुन ने उसके हाथ में हीरे जवाहरातों से भरा मटका पकड़ाया और दोनों जोर से ठाका लगाकर हंस पड़े। इस तरह अर्जुन की चालाकी से ठग हरिदास और भोला पूरी तरह से बर्बाद हो गए